हेलो फ्रेंड्स। क्या आपकी मशीन बार बार ब्रेक डाउन देती है? क्या प्रोडक्शन लॉस आपकी कंपनी का हिडन एनिमी बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अभी भी रिएक्टिव मेंटेनेंस पर डिपेंड है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं मेंटेनेंस के वो 8 पावरफुल टाइप्स जो आपको एक एवरेज इंजीनियर, सुपरवाइज़र और टेक्नीशियन से हाई परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी एक्सपर्ट बना देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर टाइप आपके करियर ग्रोथ और प्लांट परफॉर्मेंस से ये वीडियो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। मेंटेनेंस का सिंपल मतलब है इक्विपमेंट को कंडीशन में रखना कि वो रिलायबल, सेफ और एफिशिएंट तरीके से काम करे, यानी ज़ीरो ब्रेकडाउन, मैक्सिमम अप टाइम और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। तो ये 8 टाइप की मेंटेनेंस है जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले रिएक्टिव मेंटेनेंस आता है, जिसको हम लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी बोलते हैं। यह सबसे बेसिक और सबसे कॉस्टली मेंटेनेंस है। मशीन फेल होने के बाद रिपेयर करना रिएक्टिव मेंटेनेंस का पार्ट है। फ्रेंड्स, रिएक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है? फिक्स्ड इक्विपमेंट आफ्टर फेल्यूर अकर्स। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मोटर बर्न्स, रिपेयर एंड रिप्लेस। पहले मोटर जलेगी या मोटर ख़राब हो जाएगी, मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी, उसके बाद हम निकालेंगे और रिपेयर करेंगे। वो है रिएक्टिव मेंटेनेंस। ये हाई डाउन टाइम इसका रहता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमेशा हाई रहेगा। फ्रेंड्स, इस मेंटेनेंस के नुकसान क्या है ये मैंने अभी बताए। उसमें हाई डाउन टाइम, प्रोडक्शन लॉस और इमरजेंसी कॉस्ट भी हाई जाएगा। यह स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक मजबूरी है। नेक्स्ट चलते हैं मेंटेनेंस टाइप नंबर 2। फ्रेंड्स, नंबर 2 पर आती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है जो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मेंटेनेंस डन एट फिक्स्ड इंटरवल, टाइम और यूसेज बेस्ड ये मेंटेनेंस होती है। फॉर एग्जांपल, मंथली लुब्रिकेशन, फिल्टर चेंज, रिड्यूस एक्सपेक्टेड फेल्यूर्स। सो मेंटेनेंस का, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ये फ़ायदे हैं। इससे ब्रेकडाउन्स कम होता है और इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, इसका लिमिटेशन क्या है? अगर आप ओवर मेंटेनेंस करते हो तो इंड्यूस्ड फेल्यूर के चांसेस है। फॉर एग्जांपल, आपने फ़िल्टर निकाला या बेयरिंग, गियर बॉक्स खोल दिया तो उसकी सील डैमेज हो सकती है, वो लीकेज हो सकती है, ऑयल लीक हो सकता है। ये इसके लिमिटेशन है। इस मेंटेनेंस में हम रेगुलरली शेड्यूल करते हैं। कोई भी आपका इक्विपमेंट को रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली बेस्ड पे शेड्यूल करते हैं, जिससे कि अप टाइम हमारा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये बहुत ही पॉपुलर मेंटेनेंस है, स्मार्ट इंजीनियर की पहचान है। इस मेंटेनेंस की डेफिनेशन देखते हैं। यूजेस कंडीशन मॉनिटरिंग डेटा टू प्रिडिक्ट फेल्यूर। ये जो मेंटेनेंस है ये कंडीशन मॉनिटरिंग डेटा को यूज़ करके फेल्यूर को प्रिडिक्ट करती है।
इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वाइब्रेशन एनालिसिस इसका एक मेन एग्जांपल है। थर्मोग्राफी, फेरोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, लेज़र अलाइनमेंट, डायनेमिक बैलेंसिंग, ये सभी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के और कंडीशन मॉनिटरिंग के अंडर आते हैं। ये जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है ये स्मार्ट इंजीनियर की पहचान है। मशीन खुद सिग्नल देती है कि फेल्यूर कब आने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो सरप्राइज ब्रेकडाउन है वो इसमें बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होता है, राइट। नेक्स्ट आता है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ये कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है, ये एक्शन बेस्ड मेंटेनेंस है। ऑन एक्चुअल इक्विपमेंट कंडीशन, जो इक्विपमेंट की एक्चुअल कंडीशन है करंटली रियल टाइम पे, ये उसको ही उसी बेस पे एक्शन लेता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रिप्लेस बेयरिंग व्हेन वाइब्रेशन क्रॉसेस लिमिट। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग वाइब बेयरिंग पे सेंसर लगाते हैं, इन कंडीशन मॉनिटरिंग में सेंसर लगाते हैं, तो जब सेंसर मोटर की या रोटेटिंग इक्विपमेंट्स की, ब्लोअर्स की जब वाइब्रेशन बढ़ जाती है, फिर हमें ये रिप्लेस करना पड़ता है, बेयरिंग को रिप्लेस करना पड़ता है जब उसकी वाइब्रेशन की लिमिट एक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अवॉइड अननेसेसरी मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, जब भी आपको ये कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में आपको अननेसेसरी मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब इक्विपमेंट सेंसर और इक्विपमेंट सिग्नल देगा कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, तभी आपको इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना होता है। तो ये कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस रियल टाइम डेटा बेस्ड मेंटेनेंस है। जब कंडीशन मशीन की ख़राब दिखे तभी एक्शन करना है आपको। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो इमीडिएट चेक करना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो फ्रेंड्स सेंसर भी रिप्लेस करना है, और हीटर भी चेंज करना पड़ सकता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें वेस्टेज ना के बराबर होता है, और सडनली नो सडन फेल्यूर भी होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस। ये बहुत ही पॉपुलर मेंटेनेंस है, इसको देख लेते हैं। ये फोकस ऑन क्रिटिकल असेट्स एंड फेल्यूर मोड्स। फ्रेंड्स, ये असेट की क्रिटिकलिटी पे फोकस करता है और फेल्यूर मोड्स पे भी फोकस करता है कि इसके इक्विपमेंट्स के क्या क्या फेल्यूर मोड्स हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि ये इक्विपमेंट फेल हो सकता है, और उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो एक टूल आता है फ्रेंड्स, FMEA फेल्यूर मोड्स इफ़ेक्ट एनालिसिस, जो हम इसमें भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल देखते हैं। एनालाइजिंग पंप फेल्यूर इम्पैक्ट, प्लान स्ट्रेटेजी, इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, और सेफ्टी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है। फ्रेंड्स, RCM बहुत ही पॉपुलर मेंटेनेंस है, एक एडवांस्ड लेवल की स्ट्रेटेजी है, और क्रिटिकल इक्विपमेंट रिलायबिलिटी पे फोकस करता है। कौन सा फेल्यूर डेंजरस है और कौन सा सिस्टम क्रिटिकल है, उसी के हिसाब से मेंटेनेंस प्लान करना चाहिए, उसी के हिसाब से हमको मेंटेनेंस प्लान करना होता है। ये RCM जो है फ्रेंड्स, ये एविएशन में, पावर प्लांट्स में और ऑयल एंड गैस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके फ्रेंड्स जो RCM है, इसके सिस्टमेटिक अप्रोच है। आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले फंक्शनल आइडेंटिफिकेशन है, और उसके बाद फ्रेंड्स फंक्शनल आइडेंटिफिकेशन है, फेल्यूर आइडेंटिफिकेशन है, फेल्यूर मोड एनालिसिस क्या क्या है,
फेलियर इफ़ेक्ट असेसमेंट क्या क्या है, फेलियर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उनको टू प्रिडिक्ट और प्रिवेंट द फेलियर को प्रिडिक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और फ्रेंड्स 7th स्टेप इसका है स्ट्रेटेजी री इवेल्युएशन। व्हाट इफ़ ए मेंटेनेंस टास्क कैन नॉट बी फाउंड, रन टू फेलियर। अगर आपको कुछ मिलता नहीं है तो क्या करना है, रन टू फेलियर, मतलब अगर ब्रेकडाउन आती है, राइट। तो ये बहुत ही पॉपुलर टाइप की मेंटेनेंस है जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना करके। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फिक्सिंग आइडेंटिफाइड डिफेक्ट्स बिफोर फेलियर्स। जो भी इसका डिफेक्ट्स रहता है, जो भी आइडेंटिफाइड डिफेक्ट्स रहता है उसको फिक्स करना होता है बिफोर फेलियर। मतलब इक्विपमेंट्स के जो भी आपका स्पेयर पार्ट्स है, बेयरिंग्स है, सिलेंडर है, मोटर है, उसको पंप हो गया, उसको फेल होने से पहले ही फिक्स करना है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल क्या है इसका, अलाइन मिस अलाइन शाफ्ट बिफोर ब्रेकडाउन। यही देख लीजिए, जो आपकी मिस अलाइंड शाफ्ट होगी तो उसका अलाइनमेंट करना है, पंप का अलाइनमेंट, मोटर का अलाइनमेंट, जिससे कि शाफ्ट में या पंप में ब्रेकडाउन ना आए। तो प्रिवेंट फेलियर, फ्यूचर फेलियर्स को भी ये करेक्टिव मेंटेनेंस प्रिवेंट करती है। छोटी सी प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज में फिक्स करना होता है फ्रेंड्स करेक्टिव मेंटेनेंस में। जो भी छोटी सी प्रॉब्लम आती है उसको अर्ली स्टेज में फिक्स करना। इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। माइनर लीकेज है, कोई भी लीकेज, ऑयल लीकेज है, उसको तुरंत रिपेयर करना ताकि उसका अर्ली स्टेज में फिक्स कर सकें। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, फ्यूचर ब्रेकडाउन से बच जाता है इक्विपमेंट हमारा। सो नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। फ्रेंड्स ये प्रोएक्टिव मेंटेनेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिमिनेटिंग रूट कॉज ऑफ फेलियर्स। इन प्रोएक्टिव मेंटेनेंस हम लोग रूट कॉज फेलियर, जो फेलियर का रूट कॉज होता है उसको एलिमिनेट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इम्प्रूविंग लुब्रिकेशन सिस्टम डिज़ाइन। अभी जो रिसेंटली या करंटली आपका लुब्रिकेशन सिस्टम है, अगर वो रिलायबल नहीं है तो आपको प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के द्वारा उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। उसका रूटिंग चेंज कर सकते हैं, किधर से लुब्रिकेशन लेके जाना है ताकि इक्विपमेंट का, बेयरिंग का, गियर बॉक्स का प्रॉपर लुब्रिकेशन हो सके। तो वो सब प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में आता है। और प्रोएक्टिव मेंटेनेंस सिर्फ रिपेयर नहीं है, प्रॉब्लम का ये सोर्स भी ख़त्म करता है। बेयरिंग बार बार फेल होता है तो उसका अलाइनमेंट करेक्शन भी प्रोएक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। फ्रेंड्स ये परमानेंट सॉल्यूशन माइंडसेट है। एक जो प्रोएक्टिव मेंटेनेंस है एक परमानेंट सॉल्यूशन माइंडसेट होता है। इसमें आप स्टेप्स देख सकते हैं नीचे प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के। तो इसके स्टेप्स है आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेलियर, ये देख सकते हैं आप, इसके स्टेप्स है। इस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। पैरेटो एनालिसिस है, रूट कॉज फेलियर एनालिसिस है, RCF है जिसको हम बोलते हैं। सिस्टम को हम लोग रीडिज़ाइन कर सकते हैं कि सिस्टम को कैसे रीडिज़ाइन करना है प्रोएक्टिवली ताकि उसमें
प्रॉब्लम ना आए, और काइजन कर सकते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर, और जो भी काइजन है, इम्प्रूवमेंट है, वो हम कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये है आपकी प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, जो बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। फ्रेंड्स टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस बहुत सारी कंपनियों में इम्प्लीमेंट भी होती है, मॉडर्न डी मेंटेनेंस है। इसमें बेसिकली प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस, ये सभी पिलर्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टीपीएम क्या होता है फ्रेंड्स? टीपीएम में क्या होता है? इन्वॉल्व ऑल ऑपरेटर्स प्लस मेंटेनेंस टीम। टीपीएम में क्या होता है? ऑल ऑपरेटर इन्वॉल्व होता है और मेंटेनेंस टीम भी इन्वॉल्व होता है साथ में। तो वो दोनों साथ में काम करके फिर टीपीएम करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, डेली चेक्स बाय ऑपरेटर्स, क्लीन एंड इंस्पेक्ट। फ्रेंड्स इसका एक एक्रोनिम है CLIT, ऑटोनोमस मेंटेनेंस के लिए। क्लिट, जो मैं आगे सेपरेटली वीडियो में बनाने वाला हूँ, टीपीएम की वीडियो में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो क्लिट है, इसमें ऑपरेटर क्या करता है? क्लीन एंड इंस्पेक्ट करता है इक्विपमेंट्स को। तो इसका गोल क्या होता है टीपीएम का? ज़ीरो ब्रेकडाउन, ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो एक्सीडेंट। ये ZAD, ये इसका गोल है टीपीएम का। टीपीएम के पिलर्स देखते हैं। इसका फर्स्ट पिलर आता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, और ऑटोनोमस मेंटेनेंस आ गया। सेकंड प्लांट मेंटेनेंस है, क्वालिटी मेंटेनेंस है, फोकस्ड इम्प्रूवमेंट है, जिसको काइजन भी बोलते हैं। फोकस्ड इम्प्रूवमेंट में नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। और ये इसका फ्रेंड्स ये इसके पिलर्स है। नेक्स्ट आपको मैं इसको टीपीएम को डिटेल्स में बताऊंगा। तो इसका जो टीपीएम है, इसका जो बेस रहता है, वो इसका बेस होता है 5S। टोटल 5S पे इसका जो बेस है 5S है। 5S करेंगे तो प्रॉब्लम्स कम आएंगे। इसके टीपीएम का मैं अलग अलग पिलर्स की वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको डिटेल में वहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करने वाला हूँ, और मेरा आप लोगों से यही सवाल है कि कौन सी मेंटेनेंस बेस्ट है? आपको कौन सी मेंटेनेंस इसमें से बेस्ट लगी? रिएक्टिव, प्रिवेंटिव, प्रेडिक्टिव, जो कि वर्ल्ड क्लास स्ट्रेटेजी है, तो या फिर आप कौन सी कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं? तो अगर आप इंजीनियर नहीं है तो आप एक अच्छे रिलायबिलिटी लीडर बन सकते हैं। अगर आप सच में प्लांट की रिलायबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी मेंटेनेंस टीम के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा ब्रेकडाउन को 50% तक। मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं कि ब्रेकडाउन को 50% तक कैसे कम कर सकते हैं, और जो रियल टाइम इंडस्ट्री केस स्टडीज़ में आपको बताने वाला हूँ, और जो इंटरव्यू क्रैकिंग सीक्रेट्स है वो भी मैं फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। तो आपको डोंट मिस दिस वीडियो, और जो आगे आने वाली वीडियोस है वो आपके करियर की ग्रोथ को बदल सकती है। तो आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।